प्रधानमंत्री मोदी आज भी मिशन साउथ पर है। चेन्नई में नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भी वो तमिलनाडु आते हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि यहां बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है। क्या वाकई ऐसा है? क्या साउथ इंडिया में बीजेपी को अब नॉर्थ इंडिया की पार्टी नहीं माना जा रहा है? क्या मोदी ने वाकई दक्षिण भारत में अपनी पार्टी को मजबूत किया है? और अगर ऐसा है तो फिर साउथ इंडिया की 130 सीटों में से बीजेपी को इस बार कितनी सीट मिलेंगी? क्या दक्षिण में मोदी अपनी पार्टी का स्कोर बढ़ा पाएंगे? क्योंकि पिछले चुनावों में बीजेपी को 130 में से केवल 29 सीटें मिली थी। साउथ इंडिया की सीटों पर सीएनएक्स का ओपिनियन पोल क्या कहता है, इस रिपोर्ट में देखिए। अब की बार क्या नरेंद्र मोदी ने साउथ इंडिया का पूरा सर्वे करवा लिया है? क्या नरेंद्र मोदी को साउथ इंडिया से कोई गुड न्यूज मिली है? क्या नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में इस बार इतिहास रचने वाले हैं? दक्षिण भारत की 130 सीटों में से मोदी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? क्या तमिलनाडु में मोदी की पार्टी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहेगा? क्या 2024 के चुनाव में केरल में भी मोदी की पार्टी का खाता खुलेगा? क्या 2024 में तेलंगाना और कर्नाटक में मोदी बम्पर सीटें जीतेंगे? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। अब की बार प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन 400 सीटें हासिल करना बहुत मुश्किल काम होने वाला है। ये 400 सीटें बिना साउथ इंडिया में अच्छा परफॉर्म किए नहीं मिलेंगी। बीजेपी के लिए 400 सीटें हासिल करने का मतलब है कि हिंदी बेल्ट की 225 सीटों में से मैक्सिमम सीटें हासिल करना। वेस्टर्न इंडिया से भी मैक्सिमम सीटें हासिल करने में मोदी को कोई समस्या नहीं है। ईस्ट इंडिया यानी बंगाल और ओडिशा में भी प्रदर्शन 2019 से बेहतर करना होगा और नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों में से मोदी को मैक्सिमम सीटें हासिल करनी होंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जोर लगाना होगा साउथ इंडिया में, जहां लोकसभा की 130 सीटें हैं और मोदी के पास इन 130 सीटों में से सिर्फ 29 सीटें हैं। 3 बड़े राज्य तो ऐसे हैं जहां लोकसभा की 85 सीटें हैं और यहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, यानी तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरल तो मोदी की पार्टी विरोधियों को गिफ्ट कर देती है। लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है? क्योंकि अगर मोदी ने 400 सीटों का टारगेट रखा है तो कर्नाटक में पिछली बार की 28 में से 25 सीटों की परफॉर्मेंस को रिपीट करना होगा। तेलंगाना में 17 में से 4 सीटों के प्रदर्शन को तो बहुत बेहतर करना होगा और केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी स्कोरिंग करनी होगी। क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कर पाएंगे? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए सीएनएक्स ने साउथ इंडिया की इन 130 सीटों का ओपिनियन पोल किया है और सबसे पहले बात तेलंगाना की करते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद थे। तेलंगाना में नई कांग्रेस की सरकार बनी है जिसके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। मोदी जब आज तेलंगाना के आदिलाबाद में थे तो रेवंत रेड्डी भी मोदी के मंच पर मौजूद थे। मोदी को रेवंत ने बड़ा भाई बताया और गुजरात जैसा विकास करने के लिए मदद भी मांगी। नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है तो यहां पर आपकी मदद जरूरी है। तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को पिछली बार सिर्फ 4 सीटें मिली थीं। लेकिन इसके बाद पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8 सीटें मिली, जबकि उसका वोट शेयर करीब 14% का रहा, जो 2018 के विधानसभा चुनाव से लगभग 2 गुना रहा है। इसीलिए बीजेपी की उम्मीदें इस बार बढ़ी हैं।
अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं, तो तेलंगाना में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में देखते हैं। तो तेलंगाना का ओपिनियन पोल 17 सीटों वाला तेलंगाना, आखिर इस मोदी के नाम पर जब वोट पड़ेगा तो क्या बीजेपी को कितनी सीटें देने वाला है और पार्टियों को कितनी सीटें देने वाला है, सर्वे आपके सामने आ रहा है। अब 17 सीटों वाले तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत सकती है। इसका मतलब 2019 की तुलना में 1 सीट ज्यादा, 5 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को, 2 सीट बीआरएस को, के चंद्रशेखर राव की पार्टी बहुत निराशा होगी उनको इस नंबर से। कांग्रेस पार्टी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, ऐसा हमको लगता है सर्वे के आधार पर। 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और एआईएमआईएम को, जो हैदराबाद की सीटें में मैं मान के चल रहा हूं ये वही सीट होगी, अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो 1 सीट एआईएमआईएम को, 5 बीजेपी, 2 बीआरएस, कांग्रेस 9 और एमआईएम को 1 सीट। तो तेलंगाना से तो बीजेपी के लिए गुड न्यूज आ सकती है। ऐसी ही एक और अच्छी खबर की उम्मीद बीजेपी ने कर्नाटक से भी लगाई हुई है। कर्नाटक दक्षिण का वो राज्य है जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। 2019 में बीजेपी को कर्नाटक से 28 में से 25 सीटें मिली थीं। इस बार भी बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पिछले ही साल बीजेपी कांग्रेस से हारी है, इसीलिए कांग्रेस को भी कर्नाटक से उम्मीदें हैं। बीजेपी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, इसीलिए कर्नाटक में जेडीएस से गठबंधन भी कर लिया है। लेकिन कर्नाटक की जनता क्या सोचती है? अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं, तो कर्नाटक में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? क्या कहता है इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल? आपके सामने आने जा रहा है। अब जहां 25 सीटें 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इस बार सर्वे के हिसाब से बीजेपी उसके पास लेकिन थोड़ा पीछे 22 सीटों पर जाकर रुक सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहां 4 सीटें मिल सकती हैं और जेडीएस को तो 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप एनडीए की बात करें तो चूंकि जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन है इस बार, तो आप एनडीए को 24 समझ सकते हैं। अपने दम पर बीजेपी 22, जेडीएस 2 और कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर यह प्रदर्शन बीजेपी कर रही है तो शायद इसको ठीक प्रदर्शन ही कहना चाहिए। दक्षिण भारत में कर्नाटक से बीजेपी को बड़ा सेटबैक भी लग सकता था, लेकिन बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल करती हुई दिखाई दे रही है। 22 सीटों पर जाकर बीजेपी 28 में से रह सकती। बीजेपी के लिए साउथ में सबसे ज्यादा टफ राज्य है तमिलनाडु, जहां लोकसभा की 39 सीटें हैं और इनमें से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। इस बार बीजेपी को उम्मीद जगी है और उसकी वजह है ये भीड़। ये आज शाम की चेन्नई की तस्वीरें हैं। पहली नजर में इस भीड़ को देखकर ऐसा लग सकता है कि ये कोई हिंदी भाषी प्रदेश या गुजरात होगा, लेकिन ये वो चेन्नई है जहां बीजेपी को हिंदी प्रदेश की पार्टी समझा जाता है। लेकिन इस बार चेन्नई में भी मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। मोदी भी इस भीड़ को देखकर अभिभूत हैं। उन्हें भी दिख रहा है कि पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। तमिलनाडु के प्रति मेरा लगाव बहुत पहले से है। मुझसे आपका प्रेम भी बहुत पुराना है, लेकिन इधर कुछ वर्षों से मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। इन्हें इस बात से तकलीफ होती है कि बीजेपी का जनाधार यहां लगातार बढ़ रहा है और आज यहां चेन्नई में भी हम देख रहे हैं दूर दूर तक लोग ही लोग बैठे हैं, उत्साह से भरे हुए लोग बैठे हैं। मोदी को तमिलनाडु में पार्टी की छवि बदलनी है, क्योंकि बीजेपी को यहां नॉर्थ इंडिया की पार्टी माना जाता है। वैसे भी बीजेपी को तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में कभी भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता हो। 2014 में तमिलनाडु में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, वोट शेयर था 5.5%। 2019 में तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली और वोट शेयर घटकर 3.66% हो गया। लेकिन इस बार बीजेपी को इस व्यक्ति का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। यह तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट के अन्नामलाई हैं, जो एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं। कर्नाटक कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे, लेकिन अब साउथ में मोदी के सबसे बड़े सेनापति हैं।
और इन्हीं के नेतृत्व में पार्टी तमिलनाडु में चुनाव लड़ रही है। अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं, तो तमिलनाडु में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी? सीएनएक्स का ओपिनियन पोल क्या कहता है? तमिलनाडु की बात करेंगे। सौरभ, पहले तमिलनाडु पुडुचेरी की जहां 40 सीट है, लेकिन बीजेपी का खाता यहां पर 2019 में नहीं खुल पाया था। लेकिन इस बार देखिए ओपिनियन पोल में बीजेपी को 5 सीटें मिल रही है, लेकिन यहां पर लीड डीएमके कर रही है। डीएमके 20 सीटें, एआईएडीएमके 4 सीटें, और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है कि 5 सीटें बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रही है, कांग्रेस को 6 और अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही है। सौरभ, ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि 5 सीटें जो 2019 में बीजेपी एक भी नहीं जीत पाई थी, वो 5 सीटों पर। ये चमत्कार से कम नहीं होगा कि बीजेपी को तमिलनाडु में 5 सीटें मिल रही हैं। चमत्कार बीजेपी को जो लोग वहां काम करते हैं या जिनके पास वहां की रिपोर्ट जाती है उनको शायद ना लगे, लेकिन एक नॉर्मल व्यूअर के लिए बीजेपी को तमिलनाडु में 5 सीटें आना ये अपने आप में एक बहुत अप्रत्याशित घटना है, और है भी। बीजेपी का वहां पर अभी तक कोई जनाधार नहीं रहा, बीजेपी ने वहां पर कोई सीट नहीं निकाली, पिछले 2019 में शून्य पर थी, और हमारा सर्वे कह रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी 5 सीटें जीत सकती है। डीएमके 20, एआईएडीएमके 4, कांग्रेस पार्टी 6 सीटें और अन्य 5। मतलब अब ये इसी से आप अंदाजा लगा लें कि बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल बराबरी पर आकर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। ये हमारा सर्वे कह रहा है। सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में तमिलनाडु की जो 4 सीटें बीजेपी जीत रही है, उनके नाम हैं कोयंबटूर, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी और वेल्लोर। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की 1 सीट भी बीजेपी जीत सकती है। अगर ऐसा हुआ तो साउथ इंडिया में नरेंद्र मोदी इतिहास रच देंगे। तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, और बीजेपी को ऐसी ही उम्मीद केरल से भी है।